तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के सियासी अखाड़े की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। सुबह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था और अब 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस गठबंधन की बात जोर शोर से कर रही थी वो आखिरकार नहीं हो पाया है। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जिस गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, जो बातचीत लगभग बनती हुई दिख रही थी, वो आखिरकार बनी नहीं, गठबंधन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सुबह ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया गया था और अब 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ अरुण हैं और जावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अरुण, आप ये समझाइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसकी पेशकश की थी, मीटिंग में उन्होंने कहा था कि क्या इंडिया गठबंधन को साथ में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद सुगबुगाहट तेज हुई, लेकिन जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई। क्या हुआ कि यह गठबंधन नहीं हो रहा है? पहली बात तो यह है कि दीपक बावरिया जो हरियाणा के इंचार्ज हैं, उनकी तबीयत कल खराब हो गई थी, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया था। आपको एक मिनट रोक रही हूँ, जावेद बुला रहे हैं, पहले उनके पास चलते हैं। जावेद जी बताइए। बातचीत करने के लिए प्रियंका कक्कड़ है। प्रियंका, गठबंधन टूट गया, हरियाणा में क्या कहना चाहेंगी? आपने पहली लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, उन 20 उम्मीदवारों को बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष है, पूरा मन लगा के कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगी? राहुल गांधी ने मुझे अभी इस बारे में जानकारी। देखिए, शुभकामनाएं दी हैं प्रियंका कक्कड़ ने। बहुत ज्यादा अभी पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं बोला जा रहा है और 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, शुभकामनाएं दे रही हैं। लेकिन कांग्रेस के रुख पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी का? अभी इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। एक लंबा वक्त था जब गठबंधन की लगातार बातचीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही थी, लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर हरियाणा चुनाव को देखते हुए यही है कि गठबंधन नहीं हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जो है वो अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है। जी बिल्कुल जावेद, लेकिन अरुण, लगातार मीटिंग्स हुई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अल्टीमेटम दे दिया गया कांग्रेस को कि आज शाम तक गठबंधन का ऐलान करें, नहीं तो हम अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे, और हुआ भी वही। 20 उम्मीदवारों की पहली सूची आ चुकी है। देखिए, कांग्रेस ने भी 41 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 3 सूची उसने भी जारी कर दी है, आम आदमी पार्टी ने भी जारी कर दी है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि गठबंधन पर बातचीत अभी चल रही है, गठबंधन पर बातचीत टूटी नहीं है। उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी है और गठबंधन में ऐसा होता है, अगर आपको याद हो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन बन रहा था, उसमें कई बार आम आदमी पार्टी ने कई शर्त रखी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मीटिंग में नहीं आएंगे। उसके बाद अगर राहुल गांधी ने इसका जवाब नहीं दिया तो मीटिंग में नहीं आएंगे। तमाम टर्बुलेंस के बाद भी आखिरकार वो एक साथ रहे, इंडिया गठबंधन में रहे, एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। हरियाणा में भी गठबंधन हुआ था, लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को। तो चूंकि प्रभारी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कोई कंक्लूसिव बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन गठबंधन टूट गया। कांग्रेस कह रही है ऐसा नहीं है, हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत अभी चल रही है। देखिए, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने में कामयाब रही। उसको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़े दल का नेता होने के नाते एक पहल की थी। देश के मतदाताओं में, खासतौर से हरियाणा के मतदाताओं में ये संदेश जाएगा कि भाई राहुल गांधी ने तो इंडिया गठबंधन को इकट्ठा रखने की कोशिश की थी। सूची आई है, उसमें से 11 सीटें तो ऐसी भी थी जिसमें कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही थी। देखिए, निश्चित रूप से कई ऐसी सीटें हैं जिस पे कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, उस पे आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार दे दिया है। लेकिन जब गठबंधन पे बातचीत हो जाएगी, फाइनल 5 सीटों पर बातचीत बनी है, इस तरह की बात आम आदमी पार्टी ने ही कही थी। तो अगर उन सीटों के नाम घोषित हो जाते हैं तो ये उम्मीदवार वापस भी लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गठबंधन एकदम इतनी मुश्किल में चला गया है कि अब ये हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रेशर टैक्टिस होती है, दबाव बनाने की रणनीति और राजनीति चलती रहती है दोनों दलों में। वो जो सीट मांग रहे होंगे आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस दे नहीं रही होगी, तो इसलिए इस तरह का गठबंधन में होता रहता है अक्सर। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। अभी कांग्रेस के साथ बातचीत भी नहीं हुई और किसका कौन सा प्रत्याशी होगा, ये बातें होती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी का एक
कहना है कि इस तरह के फैसले इतनी आसानी से नहीं लिए जा सकते और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो भी कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ने को तैयार है। ये कुमारी सैलजा ने अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोला था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बातचीत अभी चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी कर दी है उससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। अगर गठबंधन होना है तो वो होके रहेगा, इस लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसमें से 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। जावेद भी हमारे साथ हैं। जावेद, लगातार मीटिंग्स का दौर चला, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे और चाहेंगे कि दर्शकों को भी आप समझाइए कि आखिर इससे क्या आम आदमी पार्टी जनाधार हासिल कर पाएगी। 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। क्या इस तरह का जनाधार है कि हरियाणा के अंदर वो अपनी दावेदारी को मजबूती से रख सकें? देखिए, राजनीतिक में हैसियत हरियाणा में आम आदमी पार्टी की क्या होगी तो राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे, लेकिन कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी अपनी ज़मीन बनाने की। ये तो कहना मुश्किल होगा कि सभी 90 सीटों पर कितनी चुनौती आम आदमी पार्टी देगी, लेकिन ज़मीन पर लगातार आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से काम कर रही थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल हरियाणा से हैं, इस मुद्दे को हरियाणा में बताया जा रहा था कि हरियाणा के लाल हैं, लेकिन राजनीतिक हैसियत बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी की हरियाणा में फिलहाल नहीं है। लेकिन चूंकि गठबंधन की बातचीत चल रही थी, राहुल गांधी ने खुद इस बातचीत की शुरुआत की थी और एक बैठकें कई हुई। उसको देखते हुए ये कोशिश थी कि गठबंधन हो जाए तो जो बीजेपी की विरोधी वोट हैं उनमें कोई बंटवारा देखने को ना मिले। पार्टियों को एक साथ आने की कोशिश लगातार की जा रही थी, कई दौर की बैठक हुई, लेकिन सीटों को लेकर बातचीत फंसी। जो पहले जानकारी आई, आम आदमी पार्टी की दलील ये थी कि वो एक लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र में, उसमें 9 सीटें आती हैं, लिहाजा 10 सीटों पर उनका दावा बनता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये खबर आ रही थी कि 4 से 5 सीटें ही दे सकती, इससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं दी जा सकती। और ये बातचीत लगातार चलती रही, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कल से कोई बातचीत आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं के बीच नहीं हुई है। और जो जानकारी हमारे सोर्सेज ने दी है वो ये कि गठबंधन को लेकर जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी एक तरह से कांग्रेस के रवैये को लेकर नाराजगी है आम आदमी पार्टी के भीतर, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन लगातार चला रही थी, लेकिन जैसे ही ये गठबंधन की बातचीत जो है चलती है उसके बाद से जो प्रचार प्रसार है उस पर एक असर पड़ता है। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि कार्यकर्ता समर्थकों में वो इंतजार करते हैं कि आखिर पहले ये तय हो जाए कि गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसी हिसाब से। ठीक है जावेद और अरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर भले न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।